हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के पार्ट 3 में मैं आपको नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन चक्र हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जो कितने प्रतिशत पाई जाती है नाइट्रोजन गैस? 78%, यानी 78% हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में अगर क्वेश्चन आ जाए आपके, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो आपको क्या आंसर देना है? नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है। सभी सजीवों के लिए, सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है नाइट्रोजन गैस। यह प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक अम्ल एवं विटामिन में पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से स्थिर बनी रहती है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है, उससे नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से वायुमंडल में जो हमारी नाइट्रोजन जो गैस है, उसकी स्थिरता बनी रहती है। मैं आपको अभ्यास प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। पार्ट अध्याय 2 के सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है सूक्ष्म जीवों की रिक्त स्थान सहायता से देखा जा सकता है। ख है नीले हरे शैवाल, जो नील हरित शैवाल होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो नदी तालाब में का पानी कैसा हो जाता है? हरा हरा सा हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? नील हरित शैवाल, यानी नीले हरे शैवाल के कारण। नीले हरे शैवाल वायु से रिक्त स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। जिससे क्या होता है कि मिट्टी जो हमारी है, उसकी उर्वरता बढ़ती है। ग में है अल्कोहल का उत्पादन रिक्त स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अगला है हमारा घ, हेजा रिक्त स्थान के द्वारा होता है। हेजा रिक्त स्थान के द्वारा, हेजा किसके द्वारा होता है? तो इनके प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। तो क का आंसर है सूक्ष्म जीवों की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र, सूक्ष्म जीवों की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। क्या आ जाएगा बच्चों इसमें? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। अगला है बच्चों हमारा ख, नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का, इसका स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन का। तो अगला है हमारा बच्चों गे, अल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है बच्चों? ईस्ट सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अगला है बच्चों हमारा हेजा रिक्त स्थान किसके द्वारा होता है? हेजा किसके द्वारा होता है बच्चों? जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? जीवाणु के द्वारा होता है। जो बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर में, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसके माध्यम से जो हेजा नामक रोग हो जाता है। हेलो बच्चों, क को देखिए, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की और लगा लेना बच्चों। यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, सॉरी बच्चों। हेलो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। सही शब्द के आगे किससे निशान लगाना है? इस तरीके से कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग
किसके उत्पादन में होता है? नीचे जो दिए गए हैं निम्न के उत्पादन किस किस में होता है? पहला है चीनी में, दूसरा है अल्कोहल में, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, चौथा है ऑक्सीजन में। ऐसे हमारे ख में है निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट पहला, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है अल्कोहल, चौथा है ईस्ट। अगले में हमारे दूसरे के ग में मलेरिया परजीवी वाहक है। मलेरिया रोग कौन से वाहक के द्वारा फैलता है? पहले में है मादा एनाफिलीज मच्छर, दूसरे में है कॉकरोच, तीसरे में है घरेलू मक्खी, चौथे में है तितली। दूसरे का घ में है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? संचरणीय रोग होते हैं वो जो एक दूसरे से फैलते हैं, फैलने के तो चींटी के द्वारा, दूसरा है घरेलू मक्खी के द्वारा, तीसरा है ड्रैगन मक्खी के द्वारा, चौथा है मकड़ी के द्वारा। अगले दूसरे के डे में है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। इसका कारण बताइए आप। उष्णता के कारण, दूसरा है पीसना, तीसरा है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, और चौथा है मांडने के कारण। अपन जो आटे को मांड लेते हैं ना, उसके कारण। च में है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? चीनी को जो अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रम है उसका क्या नाम है? चीनी को जो अल्कोहल में बदलता है जो कौन सा प्रक्रम क्या कहलाता है? उसमें है पहले में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है मोल्डिंग, तीसरा है किण्वन, चौथा है संक्रमण। तो मैं आपको बच्चों इन प्रश्नों के आंसर कराऊंगा। पहला है दूसरे प्रश्न का के। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग निम्न के किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं बच्चों? हम अल्कोहल के उत्पादन में करते हैं। किसके उत्पादन में करते हैं? अल्कोहल के उत्पादन में करते हैं। बच्चों मैं आपको इसमें से दो, अल्कोहल जो शब्द होता है इसका सूत्र होता है OH। क्या होता है बच्चों? OH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है बच्चों? HCl। और ऑक्सीजन का सूत्र होता है बच्चों O2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में पाया जाता है। काम क्या करता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में पाया जाता है, जो क्या करता है, हम जो भोजन करते हैं, जो भोजन के साथ कोई हमारे जीवाणु चले जाते हैं हमारे अंदर, तो उनको नष्ट करने का कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है हमारा, तो पहले का क्या आंसर का क्या हो जाएगा बच्चों? अल्कोहल हो जाएगा। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? कौन सा हो जाएगा बच्चों? प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक होता है, मैंने आपको बताया था स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा हो जाएगा बच्चों? स्ट्रेप्टोमाइसिन। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है अल्कोहल का, मैंने आपको बता ही दिया पिछले इसमें पहले प्रश्न में। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें? प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी वाहक है। मलेरिया परजीवी वाहक है। किसका वाहक है? मादा एनाफिलीज मच्छर का। कॉकरोच का नहीं है, घरेलू मक्खी का नहीं है, तितली का नहीं है। किसके द्वारा फैलता है मलेरिया? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। संचरणीय रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो हवा के माध्यम से फैलते हैं उनको बोलते हैं संचरणीय रोग। चींटी के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, ड्रैगन मक्खी के द्वारा, मकड़ी के द्वारा। तो किसके द्वारा फैलते हैं बच्चों? वो घरेलू मक्खी के द्वारा। डे में ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। इसका कारण बताइए। उष्णता के कारण, पीसना के कारण, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, मांडने के कारण। ऐसा नहीं है, उष्णता के कारण नहीं होता है, पीसना के कारण नहीं होता है, मांडने के कारण नहीं। किसके कारण होता है बच्चों? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण। चे में चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग,
किण्वन संक्रमण। तो क्या कहते हैं बच्चों इसको? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किण्वन कहते हैं। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 के आंसर हुए बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 3। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। क में है जीवाणु, ख में है राइजोबियम, ग में है लैक्टोबैसिलस, ग में है ईस्ट और ड में है एक प्रोटोजोआ और च में है एक विषाणु। तो इनमें दे रखे नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इनका मिलान इनसे करना है। नंबर 1 नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है दही का जमना, तीसरा है ब्रेड की बेकिंग, चौथा है मलेरिया का कारक, पांचवा है हीजा का कारक, छठा है एड्स का कारक और सातवां है प्रतिजैविक उत्पादित करता। तो बच्चों हमका इसका कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में 2 से करना है। तो किस प्रकार करेंगे बच्चों? जीवाणु क्या करता है बच्चों? जीवाणु का कार्य क्या होता है? जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है ये काम क्या करता है बच्चों? जीवाणु जो होता है बच्चों उसके किसके द्वारा होता है? हमारे जैसे दूषित भोजन कर लेते हैं हम, उसके द्वारा क्या हो जाते हैं? हमें उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है? हैजा रोग हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जीवाणु के द्वारा बच्चों किससे मिलान हो जाएगा बच्चों? इसका हैजा का कारक है। किसका कारक है बच्चों? हैजा का कारक है। राइजोबियम मैंने बताया था आपको बच्चों, जो लेग्यूम जो पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। तो उनकी जड़ों में क्या वैसे होते हैं? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। किसका होते हैं राइजोबियम जीवाणु में? किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की। तो राइजोबियम में क्या हो जाएगा बच्चों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस से क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था दूध जो होता है वो दही में जम जाता है। ईस्ट है बच्चों, ईस्ट से क्या होता है? ब्रेड की बेकिंग यानी जो ईस्ट होता है जो अल्कोहल बनाने में किया जाता है, लेकिन इसमें दे रखा है ब्रेड की बेकिंग। एक प्रोटोजोआ क्या है बच्चों? मलेरिया का कारक है। मलेरिया रोग को कौन सा है प्रोटोजोआ बच्चों? वो मादा एनाफिलीज मच्छर। एक विषाणु एड्स का कारक है बच्चों। किसका कारक है? एड्स का। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हुआ बच्चों। मैं आशा करता हूँ मैं तेजपाल बिसल। थैंक यू बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपके समझ में आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।